हे एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली, फाउंडर ऑफ द ड्रीम स्टिचिंग। कैसे हो आप सभी? आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं तो वो तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। वन शोल्डर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है, क्योंकि वन शोल्डर ब्लाउज हम बनाते हैं तो सिर्फ एक ही साइड का शोल्डर रहता है, वो तो आपको पता ही होगा। तो एक साइड का शोल्डर रहेगा तो यहाँ पे कोई स्ट्रैप ही नहीं रहती, तो हमारा ब्लाउज प्रॉपर बॉडी पे फिटिंग किस तरीके से आता है वो आपको आज की क्लास देख के पता चल जाएगा। मैं आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग क्लियर करूँगी, ओके। अगर आपको प्रॉपर पूरा स्टेप बाय स्टेप बेसिक ब्लाउज सीखना रहेगा तो आप हमारी मेंबरशिप की क्लास ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब मेंबरशिप, ओके। अब ये जो हमारी वन शोल्डर ब्लाउज की क्लास रहेगी ना, उसमें आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज मैं आपको फ्रंट साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग क्लियर करने वाली हूँ, ओके। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं की तो 2-3 मिनट हम वेट कर लेते हैं, 2-3 मिनट तो नहीं, 1 मिनट हम वेट कर लेते हैं, फिर सबको आ जाने देते हैं। जो ने क्लास जिस ने क्लास ज्वाइन कर दी सब लोग आ गए ना, आपको अटेंडेंस लगवा देनी है। किस तरीके से अटेंडेंस हम लगवाते हैं, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है और एक हाइप भी कर देना है, ठीक है। हाइप क्या होता है, तो वीडियो के बाजू में आपको हाइप का एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक करोगे तो हाइप करोगे तो आपको जैसे लाइक कैसे रहता है ना, सेम उसी तरीके का एक हाइप भी आता है, तो आप मुझे हाइप भी दे सकते हो, ओके। उससे आप सोच रहे होंगे कि मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं रहता है। और मेंबरशिप ज्वाइन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका ऑटो पे ना हो जाए, क्लियर हो गया। वो हमारी मेंबरशिप सिर्फ 1 मंथ तक ही वैलिड रहती है, तो 1 मंथ में आपको सब कुछ अच्छे से सीखना रहेगा, ठीक है। उसमें हम आपको बहुत सारा सब कुछ सिखाने वाले हैं, तो आप ना वो क्लास ज्वाइन कर देना, फिर बेसिक सीख लेना, उसके बाद हम आगे आगे सिखाएंगे, क्लियर हो गया। तो आज की क्लास को हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो वन शोल्डर ब्लाउज का आज हम सबसे पहले फ्रंट साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है अभी हम वो देखेंगे। तो जो भी हम मेजरमेंट यूज करने वाले हैं वो हम इस मेजरमेंट से पूरी ब्लाउज बनाने वाले हैं। ये वाला हमारा मेजरमेंट रहेगा, ठीक है। इसमें नेक राउंड का मेजरमेंट इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये आप नहीं लोगे तो चलेगा, बाकी इतने सारे मेजरमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मेजरमेंट आपने देख लिया, ओके। अभी हम ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेवी ब्लू अस्तर लिया है ताकि आपको मार्किंग अच्छे से दिखे। अब ये देखो, जो हमारा अस्तर है ना उसको हम एक साइड से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, और ये जो पार्ट रहेगा ना ये हमारा फोल्ड साइड, और ये फोल्ड साइड ही होना चाहिए, उस बात का आपको ध्यान रखना है। फ्रंट पार्ट हम बनाने वाले हैं, फ्रंट पार्ट हमारा किस टाइप का रहेगा उसको मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके समझा देती हूँ। तो इस टाइप की हमारी पूरी ब्लाउज रहेगी, क्योंकि ड्राइंग बनाना कंपलसरी है। ड्राइंग आप बनाओगे ना तो आपको सारे पॉइंट क्लियर होते जाएंगे कि इस टाइप की हमारी ब्लाउज रहती है, ये सब कुछ वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा वन टक्स में हम बनाएंगे, या तो फिर आप कोई भी पैटर्न इसमें रेडी कर सकते हो, प्रिंसेस में बना सकते हो, कोई भी आपको जैसा पसंद रहेगा वैसा आप बना सकते हो। अब ये आपको फोल्ड साइड पे रखना कंपलसरी रहेगा, सबको फोल्ड साइड ही रखना है, आपके पैटर्न पेपर को भी। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, कि हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हम डिवाइड 2 करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का है, 13.5 का हमारा फुल शोल्डर है, उसका मुझे आधा करना है। तो हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6.75 इंच। तो यहाँ से हम 6.75 इंच पे एक मार्क कर देंगे। तो ये हमने मार्क कर दिया। 1 इंच डाउन जाएंगे, 1 इंच डाउन जाना सब साइज़ के लिए फिक्स रहेगा, साइज़ आपकी कोई भी रहेगी, 40 प्लस कोई भी। यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, ये भी सब साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम यहाँ से एक चेस्ट लाइन बनाएंगे। तो चेस्ट लाइन के लिए हम फॉर्मूला देखेंगे, ये फॉर्मूला चेस्ट लाइन का फॉर्मूला, जितनी भी हमारी चेस्ट रहेगी, जैसे कि अभी हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 30 की, तो चेस्ट डिवाइड 6 + 1 करेंगे। आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपको देखना रहेगा, ओके। अब जो हमारी ब्लाउज़ रहेगी ना वो किस टाइप की हम ब्लाउज़ रेडी करने वाले हैं, तो ये ब्लाउज़ हमारी ऐसी पूरी ब्लाउज़ रहेगी, एक साइड से ही हमारा शोल्डर रहेगा और ये हमारा इस तरीके से जाएगा, ठीक है। इसको मैं डीप में जब भी हम ड्राफ्टिंग करेंगे ना तब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अब साइड में इसमें वन साइड जिप लगाई है, बट सबको कंपलसरी नहीं है कि आप वन साइड ही जिप लगाओ, आपको बैक में जिप लगाना रहेगा तो आप बैक में भी जिप लगा सकते हो। जैसे कि अब देखो सेम चीज़ को आप यहाँ पे भी इस तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत सारी आपको पिंटरेस्ट पे अलग अलग टाइप की ब्लाउज मिल जाएगी,
जैसे कि वन शोल्डर में आप इस तरीके से भी स्लीव्स लगा के रेडी कर सकते हो। यहाँ पे देखो इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का रहेगा, आप कोई भी आपको जैसा पसंद रहेगा वैसे आप बना सकते हो, ठीक है। इसमें आप चेक करोगे तो बैक में इस तरीके से पैटर्न दे रखी है, आपको ऐसी पैटर्न पसंद रहेगी तो आप ऐसी पैटर्न भी बना सकते। क्लियर हो गया? देखो ऐसे आप चेक करोगे तो आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी पिंटरेस्ट। ये हमने फोटो देख लिया, ये कंप्लीट हो गया। अभी हम कहाँ पे थे? चेस्ट लाइन का फॉर्मूला। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है? जैसे कि चेस्ट है हमारी 30 की, तो जितनी भी आपकी चेस्ट रहेगी उसको आपको ये देखना है कि आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है। तो हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा? चेस्ट डिवाइड 6+1। उसको हम कैलसी में करेंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पे चेस्ट जो मैंने लिखा है ना उसकी जगह पे आपको चेस्ट का मेजरमेंट लिखना है। जैसे हम पढ़ाई करते थे वहाँ पे कैसे फॉर्मूला यूज़ करते थे ना, सेम वही चीज़ इसमें भी है। तो 30 डिवाइड 6+1, आंसर कितना आएगा? 6 इंच। 6 इंच आंसर आया। तो यहाँ से हम 6 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये हमने 6 इंच पे मार्क कर दिया। बट अगर ये हमारा कैसे सॉरी वन शोल्डर है ना, तो यहाँ से हमारी स्लीव्स नहीं रहेगी, तो ये आर्म होल आपको थोड़ा सा नीचे नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा पैक आर्म होल रहेगा वैसे ही चाहिए। तो आप ना जो 6 इंच आंसर आया ना उसमें आप 0.25 इंच कम भी कर सकते हो, तो आप 5.75 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। वो क्यों लेना है वो क्लियर हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले कभी भी वन शोल्डर दिखाया रहेगा तो मैंने 6 इंच पे मार्क किया रहेगा, फिर अभी मैंने 0.25 इंच कम कर दिया, तो आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि अभी ऐसा किया पहले ऐसा क्यों नहीं किया। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये जो आर्म होल है ना वो आपको नीचे पसंद नहीं है, थोड़ा सा आपको ऊपर दिखाना रहेगा, तो आप ना 0.25 उसमें से कम कर देना। क्लियर हो गया ये? अब हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। तो फ्रंट में हम 2 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं, 2.5 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। जितनी भी हमारी चेस्ट है उसमें हम 2.5 इंच लूजिंग ऐड करके डिवाइड हम 4 करेंगे, तो आएगा 8.1 इंच। तो यहाँ से हम 8.1 इंच पे एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। इसमें आप 2 इंच की भी लूजिंग डालोगे तो आ जाएगा, बट अगर आपको लगेगा 2 इंच की लूजिंग डालेंगे ना तो कितना आएगा देखते हैं। जैसे कि 30 की चेस्ट है +2 डिवाइड 4, तो आएगा 8 इंच। और सिर्फ हमारी एक लाइन ही ज़्यादा आई तो उसमें इतना फिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेंटर निकालना है। जो भी हम 1 इंच डाउन गए और जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया वो दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। अब हमें इंची टेप को स्ट्रेट रखना है। शोल्डर टू एपेक्स, जितना भी हमारा शोल्डर टू एपेक्स है, तो अभी हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितने इंच का है मेजरमेंट चेक करेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 9.5 और ब्लाउज़ की लेंथ है 14 की। तो जितना भी हमारा शोल्डर टू एपेक्स है उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे। तो 9.5 में हाफ प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 10 इंच आएगा। तो 10 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। ब्लाउज की लेंथ है 14 की, +1 करेंगे तो 15 इंच, तो 15 इंच पे भी मैंने मार्क कर दिया। इसमें नेक डिप का मार्क नहीं करना है, वो कैसे करना है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ आगे। ये हमारी एपेक्स लाइन रहेगी और ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी। हो गया। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करना है। जैसे कि एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 6 इंच का, उसका मैं हाफ करूँगी तो 3 इंच आएगा। यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे और यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे तो 2 इंच का। आप छोटी साइज़ में 2 इंच से लेकर 2.5 इंच तक टक्स लगा सकते हो। मीडियम में आप 2.5 इंच या 3 इंच और लार्ज में 3.5 इंच या 4 इंच तक का आप टक्स लगा सकते हो। हमने टक्स लगा के हो गया। अब हमें वेस्ट का मार्क करना है। तो हमारी वेस्ट कितने इंच की है? 23 की है, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे और टक्स का +2 इंच कर देंगे तो आएगा 7.75 इंच। तो 7.75 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। अगर आपको ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग सब कुछ आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सीखना रहेगा तो आप हमारी मेंबरशिप की क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फ़ीस बहुत ही कम रहती है, ठीक है। अब हम यहाँ से हाफ इंच कम कर देंगे और ये लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। तो जो ये वाला पार्ट रहेगा ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा। कंप्लीट ये। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। इसका हम वापस से सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे और यहाँ से भी हम इसका सेंटर निकालेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच बाहर की साइड जाएंगे और एक मार्क कर देंगे। अब ये वाले पॉइंट को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
अब हम शेप ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये लाइन जितनी भी आएगी, जैसे 5.1 इंच आ रहा है ना, तो सेम ये भी हमारा 5.1 इंच ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे, यहाँ पे जितना गैप आया उसका डबल हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और ये लाइन को कट कर देंगे, वो हमारी कटिंग में निकल जाएगी। कंप्लीट इतना। अब हम इसका सेंटर निकालना है। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। यहाँ पे हमारा कितना इंच आया, 6.75 इंच, तो उसमें से हम 1 इंच कम कर देंगे। 6.75 इंच में से 1 इंच कम करेंगे तो 5.75 इंच आएगा और यहाँ पे ½ इंच कम करना है। अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हमें ½ इंच माइनस करना है, वो सब साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। इसको हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे, तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा। कंप्लीट इतना। यहाँ से हम क्रॉस मार्क करेंगे तो हमारी साइज़ में क्रॉस मार्क आएगा ½ इंच। आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग कितना क्रॉस मार्क करना है वो आपको देखना रहेगा। अब हम फ्रेंच को यहाँ पे सेट करेंगे और शेप ड्रॉ कर देंगे। देखो, तो ये हमारा आर्म होल का शेप भी ड्रॉ हो गया। जो ऊपर का पार्ट रहेगा ये भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है, तो ½ इंच नीचे से ही हम इसका मार्क करेंगे। 2.5 इंच का रेडी शोल्डर है, +1 करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। तो ये मैंने मार्क कर दिया। अब जो भी हमने यहाँ पे आर्म होल का सेंटर लिया था ना, इसका हम सेम मार्क करेंगे और यहाँ से आपको 0.75 इंच या ½ इंच आप नीचे जा सकते हो, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। तो जो भी हम शेप देंगे ना आगे का, जैसे नेक का शेप हम देंगे तो इस तरीके से हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। और ये कट होने के बाद यहाँ पे इस तरीके से पीछे की साइड पे जाएगा, यहाँ से ही आपको ले लेना है, ठीक है। तो 1 शोल्डर ब्लाउज़ की फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी रहेगी तो ऐसे करनी है। अब हमें आर्म होल में भी क्रीज नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टक्स लगाएंगे। कितने इंच का, 1 इंच का। सबको फिक्स नहीं है, आपको ये देखना है कि आपकी साइज़ के हिसाब से कितने इंच का टक्स आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारा 2 इंच का टक्स लगा है तो हम यहाँ पे 1 इंच का टक्स लगाएंगे। तो 1 इंच मैंने मार्क कर दिया। 1 इंच का हम हाफ करेंगे तो ½ इंच आएगा, तो वो मैंने मार्क कर दिया। अब इसको हमें यहाँ पे मैच कर देना है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से 1 इंच पे एक मार्क कर देंगे और इसको हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे, तो जितनी भी बाहर जा रही है उतना मार्क करेंगे और ½ इंच नीचे जाएंगे। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अभी हम ऊपर की साइड पे स्केल को मैच करके यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें शेप देना है, तो यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व को सेट करके नए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो इतना पार्ट हमारा कटिंग में निकल जाएगा और ये वाला पार्ट भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। सॉरी, ये माइनस हो जाएगा। कंप्लीट इतना। तो इस तरीके से 1 शोल्डर ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग होती है। साइड पार्ट हमें कितना मिल रहा है, 7.25 इंच। रेडी हमें 6.25 इंच मिलेगा। अगर आपको ये साइड पार्ट थोड़ा और कम चाहिए तो इसको आप नीचे से और भी कट कर सकते हो। नीचे से कट नहीं करना रहेगा तो आप यहाँ पे छोटा सा टक्स यहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका।